इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पाइथन के अंदर फाइल्स है ना, उसमें एक सीक फंक्शन के बारे में और टेल फंक्शन के बारे में। तो सीक फंक्शन क्या है? इट यूज टू मूव फाइल पॉइंटर इन द फाइल, कि किस पोजीशन पे अगर आप फाइल के अंदर अपने पॉइंटर को मूव करना चाहते हैं किसी भी पोजीशन पे, तो इस फंक्शन की हेल्प से आप उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो आपने ये ओपन की है माई फाइल डॉट टेक्स्ट रीड मोड में। ठीक है, तो जो फॉर्मेट है सीक फंक्शन का वो है एफ डॉट सीक ऑफसेट और फ्रॉम वेयर। ठीक है, तो ऑफसेट क्या है? हाउ मैनी बाइट्स टू मूव, कि आपको अपनी फाइल के अंदर जो पॉइंटर है, ठीक है, फाइल पॉइंटर है, ये जो फाइल पॉइंटर है आपको कितनी बाइट मूव करना है। 10 बाइट मूव करना है, 20 बाइट मूव करना है, 50 बाइट्स मूव करना है, तो ये ऑफसेट है कि आपको कितनी बाइट्स मूव करना है। ठीक है, और फ्रॉम वेयर ये है कि आपको मान लो 20 बाइट्स मूव करना है। ठीक है, लेकिन वो 20 बाइट कहाँ से मूव करना है? करंट पोजीशन पे फाइल के स्टार्टिंग से मूव करना है, फाइल के एंड से मूव करना है, या जहां करंट पोजीशन पे पॉइंटर है वहां से मूव करना है। तो फ्रॉम वेयर की 3 वैल्यू हो सकती हैं, 0, 1 और 2। 0 का मतलब है कि आपने 15 बाइट्स मूव करनी है, तो वो स्टार्टिंग से, ठीक है, कि जो जहां से फाइल स्टार्ट हो रही, मान लो ये फाइल है, यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से 15 बाइट आगे मूव करनी है। ठीक है, तो उसके लिए आएगा यहां पर 0। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 15 और यहां पे आएगा 0, तो मतलब फाइल के स्टार्टिंग से मूव करनी है और 15 बाइट। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं फ्रॉम करंट पोजीशन के जहां मर्जी पर है, मान लो ये फाइल है ना, यहां पर आपका पॉइंटर था, तो यहीं से आपने कितने बाइट, 20 बाइट है ना, तो यहीं से आपने 20 बाइट आगे मूव करना है, तो उसके लिए आप फ्रॉम वेयर में यूज करोगे 1, यहाँ पे 20 आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे आएगा फ्रॉम एंडिंग ऑफ फाइल। अगर आप चाहते हैं फाइल के आखिरी में से ऊपर की तरफ मूव करना है 15 बाइट 50 बाइट, तो उसके लिए आप फ्रॉम वेयर में रखोगे 2। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा एफ डॉट सीक, ये रीड मोड में ओपन है। ठीक है, तो आप एफ डॉट सीक को मूव करना चाहते हो, यहाँ लिखा 10 0 बाइट 0। ठीक है, तो आपको 10 बाइट मूव करना है, 0 का मतलब फाइल के स्टार्टिंग में से। ठीक है, प्लेस द पॉइंटर 10 बाइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, फाइल के स्टार्टिंग में से 10 बाइट आगे मूव करना है। ठीक है, फिर लिखा एफ डॉट सीक 0,0, 0 का मतलब 0 बाइट और 0 का मतलब यहाँ पर दूसरी 0 का मतलब स्टार्टिंग में से, तो वो कहता है प्लेस द पॉइंटर 0 बाइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फाइल। ठीक है, इसका मतलब आपका जो पॉइंटर था वो फाइल के स्टार्टिंग में था और फाइल के स्टार्टिंग में ही रहेगा, इसका मतलब। ठीक है, यहाँ लिखा एफ डॉट सीक 15 2, इसका मतलब है आपको 15 बाइट मूव करना है। 2 का मतलब एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल में से आपको 15 बाइट मूव करना है। ठीक है, मतलब जब आपके पास 0 और 1 आएगा तो आगे की तरफ मूव करोगे। 2 का मतलब एंडिंग, एंड तो खत्म होगी तो उससे आगे तो जाएगा नहीं, मतलब पीछे की तरफ मूव करेगा फिर। ठीक है, 2 का मतलब है पीछे की तरफ मूव करना है, और कितने बाइट? 15 बाइट। तो ये आपके पास सीक फंक्शन। अब अगला है टेल फंक्शन। टेल फंक्शन क्या करता है? ये बताता है कि आपका जो फाइल पॉइंटर है करंटली फाइल के अंदर कहाँ मौजूद है। ठीक है, तो आपका जो फाइल पॉइंटर है वो फाइल पॉइंटर किस पोजीशन पर है फाइल के अंदर। ठीक है, तो ये रिटर्न करता है, इट रिटर्न करंट पोजीशन ऑफ पॉइंटर इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर वैल्यू। ठीक है, ये एक इंटीजर वैल्यू देगा आपको अगर आप इसको यूज करते हैं, और वो जो इंटीजर वैल्यू है ना, वो बताती है हमें द नंबर ऑफ बाइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फाइल। ठीक है, ये जो आपने मान लो फाइल को मूव, ये फाइल है, ठीक है, आपने फाइल को ओपन किया रीड मोड में, ठीक है ना बात। तो जब फाइल स्टार्टिंग में ओपन होगी तो रीड मोड में ओपन हो रही है, हमने पढ़ा था जब रीड मोड में ओपन होती है तो फाइल के स्टार्टिंग में, मान लो ये फाइल है ना, तो ये फाइल के स्टार्टिंग में होता है पॉइंटर। ठीक है, अगर वो रीड मोड में ओपन हो रही है तो फाइल के स्टार्टिंग में वो है। ठीक है, और आपने अगर इसके तुरंत बाद, ठीक है, मान लो रीड मोड में ओपन के तुरंत बाद आपने यूज कर लिया एफ डॉट
टेल, यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू ले ली a, आपने यूज़ कर लिया f डॉट टेल, और अगर आप यूज़ करते हो प्रिंट a तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा 0। क्यों? क्योंकि उसने कहा था ना ये एक इंटीजर वैल्यू देता है, और इंटीजर वैल्यू क्यों होगी, वो बाइट, और वो बाइट होगी कि फाइल के बिगनिंग में से कितनी बाइट आगे वो प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये बाइट का मतलब ये एक, क्योंकि ये क्या किया इसने, रीड मोड में ओपन किया, और अभी फाइल पॉइंटर कहाँ है, स्टार्टिंग में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में है तो स्टार्टिंग से तो वो स्टार्टिंग में ही है, तो 0 बाउट, क्योंकि वो कहीं मूव नहीं किया था। जैसे इसका मतलब था ना 0,0 0 बाइट मूव करना है स्टार्टिंग में से, 0 का मतलब वो कहीं मूव नहीं करेगा, वहीं पर रहेगा। इसी का मतलब है कि अभी वो स्टार्टिंग में है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में से स्टार्टिंग में ही दिखाएगा, तो कितने बाइट, 0 बाइट, ठीक है बात। क्योंकि रीड मोड में ओपन करते ही वो बिगनिंग में है, और ये क्या दिखाता है, बाइट फ्रॉम द बिगनिंग, तो इसलिए उसने 0 दिखाया। लेकिन अगर आप मान लो इसको रीड मोड में ओपन कर रहे थे और आपने एक फंक्शन यूज़ किया है, यहाँ पर यूज़ कर लिया आपने कि f, यहाँ मान लो str आपने किया, चलो a कर लेते हैं इसको, ठीक है, सिंपल f डॉट रीड आपने कर लिया 8, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आप रीड कर रहे हो 8 बाइट, ठीक है। आपने पहली बाइट रीड की, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 8 बाइट रीड कर लिया आपने, मतलब आप स्टार्टिंग से रीड करते करते कहाँ चले गए, 8वीं बाइट पर। और अब आप यूज कर रहे हो f डॉट टेल, ठीक है। और इसके बाद आप प्रिंट कर रहे हो तो a को, तो क्या वैल्यू आएगी 8, क्योंकि f डॉट ये ओपन हुई थी, पॉइंटर स्टार्टिंग में था, अब f डॉट रीड 8 मतलब आप 8 बाइट रीड कर चुके हो, तो अब 8वीं बाइट पर है आपका फाइल पॉइंटर, और आपने यूज़ किया f डॉट टेल, तो ये क्योंकि 8वीं बाइट पर है, ठीक है, तो 8 ही रिटर्न करेगा वो a में, और प्रिंट भी 8 ही होगा। तो इसी तरह से टेल हमें बताता है कि आपका फाइल पॉइंटर फाइल के स्टार्टिंग से कितनी बाइट आगे है, ठीक है बात। ये है दोनों सीक और टेल फंक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।